सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम समझ रहे हैं गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। उससे पहले दो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर होने चाहिए। फ्लैट सरफेस क्या होता है और एनक्लोज्ड सरफेस क्या होता है। फ्लैट सरफेस मतलब जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, यानी कि एक अगर आपका पेपर ले लिया जाए कॉपी का, तो वो क्या है, एक सरफेस है, पर वो फ्लैट सरफेस है। इसको हम ओपन सरफेस भी बोलते हैं, ओपन सरफेस भी बोलते हैं। अच्छा, अगर ये सरफेस ओपन है तो एनक्लोज्ड सरफेस क्या होगा। ये अगर आप देखें तो दो डायमेंशन में होता है, टू डायमेंशन में होता है। एक्स और वाई एक्सिस ही होती है, जेड एक्सिस नहीं होती। बट जो एनक्लोज सरफेस होगा वो थ्री डायमेंशन में होगा। कैसे? एक जो आपकी बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल जो है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये एक एनक्लोज्ड सरफेस है। अगर हम मान लें कि बॉल के अंदर कुछ भी नहीं है, तो जो इसकी परत होगी या जो इसकी सरफेस होगी उसको हम बोलेंगे ये एक एनक्लोज्ड सरफेस बन गया। अगर मैं एक सिंपल सर्कल की बात करूं, क्या ये एनक्लोज सरफेस है? नहीं, ये एक फ्लैट सरफेस है। सर्कल एक फ्लैट सरफेस है, ओपन सरफेस है। एक स्फेयर, ये कौन सा सरफेस है? ये एक एनक्लोज सरफेस है। और कौन से एनक्लोज का सरफेस हो सकते हैं? अगर आप अपना डस्टर देखें, ये भी तो अगर इसकी सिर्फ सरफेस को देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक एनक्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस है। तो ये जो आपका डिफरेंस जो है, ये दिमाग में रहना चाहिए। तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में क्या किया, अगर कोई चार्ज है, उसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम निकाल सकते हैं फ्लैट सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। जो हमारा आज का टॉपिक है गॉस लॉ, वो कहाँ डिस्कस करता है, क्या चीज डिस्कस करता है? वो डिस्कस करता है कि जो एनक्लोज्ड सरफेस हो, यानी कि हमने एग्जांपल में लिया एक क्रिकेट की बॉल हो, उसका सिर्फ सरफेस देखें और उसके अंदर कोई चार्ज डाल दें, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल ले लिया क्यू का। इस चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से क्रॉस होगी। ये सरफेस क्या फ्लैट है? क्या ये ओपन है? नहीं, ये एक एनक्लोज्ड सरफेस है। तो चलिए अब डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ को पढ़ लेते हैं। गॉस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए एनक्लोज्ड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। कोई भी एनक्लोज सरफेस ले लें, उसके अंदर जितना चार्ज होगा उसी मात्रा में, उसी प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी रहेगी। यहां पर देखिए दो तीन चीजें नोट लायक हैं। एनक्लोज सरफेस के साइज के बारे में बात ही नहीं किया कि कितना बड़ा साइज हो, इस बात पर ध्यान रखें। तो पहला नोट हमारा ये कि इसने साइज की तो बात ही नहीं की, और दूसरा टाइप ऑफ सरफेस की बात भी नहीं की कि किस तरह का है, स्फेयर है या फिर क्यूबॉइड है, क्यूब की तरह जैसे हमारा डस्टर होता है। तो दोनों चीजों को इग्नोर कर दिया और गॉस लॉ ने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंक्लोज सरफेस के थ्रू कितनी होगी, जितना उसके अंदर चार्ज होगा। चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगी। यहां पर ना साइज पे फर्क पड़ रहा है, ना टाइप ऑफ सरफेस पे फर्क पड़ रहा है। अब इन दोनों चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं। समझने के लिए एक बल्ब ले लीजिए। अब उसको मैं एक गेंद से कवर कर रहा हूं, सिर्फ सरफेस से, ठीक है ना। यानी कि एक क्रिकेट की बॉल का सिर्फ सरफेस याद कीजिए। अब जो बल्ब है उसके अंदर है, तो इस बल्ब की कुछ लाइट या कुछ फ्लक्स निकल रही होगी। कुछ काउंट कर सकते हैं। सपोज करो 4 नंबर दे दिया उसको, इसकी यूनिट भूल जाइए, समझ लिए इसकी रोशनी कितनी है, 4 है, जो उसके सरफेस पे लग रही होगी, क्रॉस कर रही होगी इस सरफेस से। अगर ये सरफेस स्फेयर ना होता, यानी कि गेंद नहीं होती, कुछ अजीब सा स्पेस होता, बट होता थ्री डायमेंशनल, तो क्या फ्लक्स जो इस सरफेस के से क्रॉस करेगी, अब क्या वो डिफरेंट हो जाएगी, क्या कम हो जाएगी, क्या ज्यादा होगी? सोचिए थोड़ा। यस सर, सरफेस से क्या फर्क पड़ेगा उसको? फ्लक्स तो उतनी ही रहेगी जितनी उस एंक्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है। यहां पर क्या है, बल्ब है। तो यही हमारा गॉस लॉ यहां बोल रहा है। अब थोड़ा सा चार्ज के हिसाब से समझते हैं कि किस तरह से गॉस लॉ स्टेट हो रहा है। अब मैंने इस स्फीयर के अंदर एक क्यू चार्ज रख दिया, इससे कुछ फ्लक्स निकल रही होगी जो इस सरफेस से क्रॉस करेगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो एरो भी बना सकते हैं, इस तरह से बाहर की तरफ जा रही होगी, इस सरफेस से कुछ क्रॉस कर रही होगी। मैं काउंट कर लेता हूं, फिर से 4 उसकी वैल्यू बोल देता हूं। अगर वही चार्ज अब इस अजीब जैसे बनाए गए 3D स्ट्रक्चर के अंदर रख दी जाए
और ये एनक्लोज्ड हो तो क्या इसकी फ्लक्स पर फर्क पड़ेगा? जो फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू क्रॉस होगी क्या उसमें कुछ फर्क आएगा? नहीं, सेम ही रहेगा। तो यही हमारा गॉस लॉ कह रहा है। क्या कह रहा है? गॉस लॉ ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगी क्रॉस होगी एक एनक्लोज्ड सरफेस में, सिर्फ अंदर जो चार्ज है उस पे डिपेंड कर रही है। इसीलिए टाइप ऑफ सरफेस इस गॉस थ्योरम में नहीं बताया गया कि स्फेयर टाइप सरफेस एरिया है या इस तरह का अजीबोगरीब सरफेस एरिया है। दूसरी चीज, अगर मैं स्फेयर को ऐसे बड़ा ले लेता तो क्या इसकी फ्लक्स अब चेंज हो जाएगी? नहीं सर, साइज पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल जो चार्ज उसके अंदर है। ये हमारा गॉस लॉ है। अब आगे इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं समझ लेते हैं। तो अब हम कह सकते हैं गॉस लॉ क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक एनक्लोज सरफेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना चार्ज हो। यानी कि अगर मैंने कोई सरफेस ले लिया, ये 3D सरफेस है, ये याद रखिएगा प्लीज, ये एक फ्लैट सरफेस नहीं है, 3 डायमेंशनल सरफेस है। इसके बीच में अगर मैंने कोई चार्ज Q रखा है तो मैं कह सकता हूं जो टोटल फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू क्रॉस कर रही होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना चार्ज है। अगर चार्ज और हो तो क्या करेंगे? यहां पर सपोज कीजिए ये Q1 है और ये Q2 है। अब क्या करें? तो आपको क्या करना है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना भी सम हो, सम ऑफ Q1 एंड Q2। अगर Q3 आ जाता तो क्या उसका भी सम ले लेते। टोटल चार्ज बता दीजिए बस, क्योंकि गॉस लॉ बता रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे प्रोपोर्शनल होगी? जितना चार्ज होगा। तो जितना चार्ज उसके अंदर है सरफेस के वो कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी। सर अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकालना हो, नहीं चाहिए इक्वल टू साइन जो हमारा फेवरेट है उसको लगाना हो, तो क्या करेंगे? तो हम बोल सकते हैं फ्लक्स इक्वल टू क्यू चार्ज तो रहेगा, मैं ये ले रहा हूँ, ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, सम की नहीं कर रहा हूँ बात, ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर सर इक्वल टू में चेंज करेंगे तो नीचे एप्सिलॉन नॉट लगाना ना भूलिए। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है कि वो वैक्यूम में है। इस सरफेस के अंदर जो मीडियम है वो वैक्यूम है। अगर कोई और मीडियम आ जाएगा, पानी आ जाएगा, तो हम चेंज करेंगे इस वैल्यू को। तो ये हमने नॉट का मतलब हम क्या बोलते हैं कि वो वैक्यूम में बात हो रही है, कोई भी मीडियम नहीं है। तो हमने प्रोपोर्शनल साइन से इस तरह से अपनी इक्वेशन को जस्ट चेंज कर लिया इक्वल टू साइन में, और इसी को हम बोलते हैं गॉस लॉ।